ट्यूटोरियल जो फ्लैश के हवाले से था उसमें आपको मैंने फ्लैश में मौजूद टूल्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। कुछ बातें उसमें रह गई थी, तो जाहिर है कि इस ट्यूटोरियल में मैं इंशाल्लाह उन बातों को भी कवर करूँगी। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि फ्लैश में जो है एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और क्वीन एनिमेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है ना, ये बताऊँगी। और इसके साथ साथ मैं फ्लैश में फ़ाइल को सेव करने का तरीका भी आपको बताऊँगी कि फ़्लैश में हम फ़ाइल किस तरीके से सेव करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें SWR फाइल खुद ही बन जाती है, तो उसका प्रोसेस भी आप देखिएगा किस तरीके से वो बनती है, ठीक है जी। और ये दो बातें इंशाल्लाह हम इस पर फोकस करेंगे, तो उम्मीद है आपको आप इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। और मुझे जो है वो बहुत खुशी होगी जब आप इन ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो फ्लैश को हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना। जो प्रीवियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका प्रोसेस पूरा बता दिया था किस तरीके से हमने फ्लैश पे जो है वो काम करना है, ठीक है ना। उसको ओपन किस तरीके से करना है वो भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो फ्लैश में बेसिकली हम जो है वो दो तरह की एनिमेशन पे काम करते हैं। एक तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है और एक क्वीन एनिमेशन होती है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए हर फ्रेम पर हम एक नई एनिमेशन बना देते हैं, ठीक है ना। उसमें अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है, यानी कि हर फ्रेम पर अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट को मूव किया जाए, तो वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होगी। जबकि क्वीन एनिमेशन क्या होती है, क्वीन एनिमेशन बेसिकली जब हम इसके फ्रेम्स पर राइट क्लिक करते हैं तो आप देखें क्रिएट मोशन ट्विन और शेप ट्विन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्वीन एनिमेशन जो है बेसिकली एक स्मूथ इफेक्ट लेकर आती है हमारे ऑब्जेक्ट को, बड़े नरमी के साथ जो है वो समझे लेते हुए जाती है और इसको मूव करवाती है, ठीक है ना। किस तरीके से वो जाहिर है जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक सिंपल से मैं वर्किंग आपको बता रही हूँ फ्लैश पे, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये मेरा ओवल है, ठीक है ना, मेरी बॉल आप समझ लें इसको, ठीक है ना। मैंने इस पर जो है वो फिल कलर कुछ भी नहीं करना, तो मैंने इसको मिल कर दिया, ठीक है। और मैंने एक ये बनाया, ठीक है। इस पर जो है जब उसको माउस कर्सर मैंने उसको लेफ्ट बटन जो है उसमें से हटाया तो फ़ौरन इस पर फिल कलर दिया गया, ठीक है ना। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं अपने 10 तक जो है यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट फ्रेम पर मैं आ गई, इंसर्ट की फ्रेम पर मैं आ गई, ठीक है ना। की फ्रेम का क्या काम होगा कि यही चीज़ जो है ये आ गई, लेकिन यही चीज़ जो है इंसर्ट की फ्रेम का बेसिकली काम क्या होता है। इंसर्ट की फ्रेम बेसिकली आपकी एनिमेशन में मौजूद तब्दीली को जो है वो इस फ्रेम पर लेकर आएगा। लेट्स सपोज मैंने की फ्रेम किया, अब मैं इसको कहीं भी मूव करना चाहूँ, मैं चाह रही थी देखिए फर्स्ट उस पर ये यहाँ था, ठीक है ना। 10 फ्रेम पर जो है ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखें हम चेक करके देखते हैं, ये फर्स्ट पे यहाँ था, 10 पे यहाँ गया, ठीक है ना। अब 20 पे मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, इंसर्ट की फ्रेम पे जाऊँगी, ठीक है ना। और मैं चाह रही हूँ कि ये 10 पे 20 फ्रेम पे मेरा ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है ना। 35 पे मैं चाह रही हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट और चेंज हो जाए, तो इंसर्ट की फ्रेम पे मैं गई और मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। अच्छा 50 पे गई, 50 फ्रेम है और इस पर मैं गई इंसर्ट की फ्रेम, राइट क्लिक इंसर्ट की फ्रेम और इसको मैंने कर दिया ऊपर, ठीक है। अच्छा 65 पे गई और मैंने इंसर्ट की फ्रेम से इसको किया, ठीक है। अब हम कंट्रोल एंटर से ये बात ध्यान में रखिएगा कि अपनी मूवी को टेस्ट करेंगे, तो कंट्रोल एंटर से हम अपनी मूवी को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखें कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मूव हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपने ये बात नोट की होगी कि ये एक झटके से मूव हो रहा है, ठीक है ना, इसमें स्मूथनेस नहीं है। तो बेसिकली जो क्रिएट मोशन ट्विन का काम है वो ये है कि हमारी एनिमेशन में एक स्मूथ जो मूवमेंट है वो लेकर आता है, ठीक है। मैंने यहाँ से अपनी इसको बंद किया, ठीक है ना। दूसरी बात है कि ये जो टेस्ट है हम ये एंटर की से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट मैंने अपने जो ये जो टाइम लाइन की जो ये रेड नीडल आइकॉन कहलाता है इसको हमने 1 पे किया, ठीक है, और एंटर की प्रेस की, ठीक है। तो आप देखें खुद ब खुद ये 1 के लिए मूवी चल रही है। एक तो ये तरीक़ाकार है कि आप
जो है फर्स्ट फ्रेम पर नीडल को ला के और है एंटर की प्रेस करें, और दूसरा ऑप्शन जो है कंट्रोल एंटर आप इसको कर दें। ठीक है, तो क्या होगा कि आप मूवी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखें, ये मैंने आपको बताया कि ये एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, यानी कि हर फ्रेम में हमने अपने ऑब्जेक्ट को मूव किया है। ठीक है, लेकिन क्या है इसमें एक बड़ी खामी ये है कि ये एक झटके से जो है वो मूव हो रही है। अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसमें स्मूथ इफेक्ट आए, तो मैं क्या करूँगी, हर फ्रेम में इसको राइट क्लिक क्रिएट मोशन टूल कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये अलग मूव हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्रिएट मोशन टूल, राइट क्लिक क्रिएट मोशन टूल 20 पे मैंने अपने माउस का राइट क्लिक किया और क्रिएट मोशन टूल। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्रिएट मोशन टूल कर दूँगी, यहाँ पर भी एक्सेप्ट आपने वहीं पे रखना है, अपना क्लिक करना है जहाँ पे आपका फ्रेम की फ्रेम मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो फाइल वो एंड हो रही है, तो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कंट्रोल एस से मैंने अपने काम को सेव किया। ठीक है, इसका भी तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगी, और एंटर की से मैं भी चेक करूँगी, तो आप देखें कि ये बिल्कुल स्मूथली जो है, यानी कि जो पहले हमने काम किया और इसमें आपको बहुत फर्क नज़र आता है। ठीक है, कंट्रोल एंटर से भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। आप देख रहे होंगे कि कितना फ़र्क है जो प्रीवियसली हमने काम किया और जो अभी क्रिएट मोशन टूल का जो ऑप्शन है, जो फोटोशॉप फ्लैश में डिफ़ॉल्ट में मौजूद होता है, कितना उसमें फ़र्क है और कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ कि हमने फ्लैश की फाइल को किस तरीके से सेव करना है। देखिए, इतना फ़ोटोशॉप पे मैं काम करती हूँ कि मेरे मुँह से जो है वो बार बार फ़ोटोशॉप ही निकल रहा है, लेकिन ये जो है ये फ्लैश का इंटरफेस है जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइल सेव करने का बता देती हूँ, फ्लैश में किस तरीके से हम फाइल सेव करेंगे। फाइल पे जाके सेव एज की कमांड पे जाएंगे, जिस तरह हर एप्लीकेशन में होता है। ठीक है ना, कंप्यूटर हमसे ड्राइव पूछेगा किस जगह पे आपने सेव करना है। लेट्स सपोज मैं इसको एक जगह बता देती हूँ। ठीक है ना, ये मेरा रिक्वायर्ड वो है फोल्डर है जिसमें मैं अपनी फाइल को सेव करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगी फ्लैश के नाम से, उसमें मैं अपनी फाइल को सेव करूँगी। फ्लैश फाइल्स मैंने इसका नाम दिया, प्रेस कर दी। ठीक है, फ्लैश फाइल के अंदर ही मैं अपनी उसको फाइल को सेव करूँगी। अनटाइटल 1 इसका डिफ़ॉल्ट नेम है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहूँगी। मैं इसका नाम रख देती हूँ ट्विन एनिमेशन। ठीक है, और ओपन करके इसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट आप देखिएगा कि फ्लैश जो है वो डिफ़ॉल्ट में SWR फाइल भी बना देगा। ठीक है, और अगर डिफ़ॉल्ट नहीं बनाता तो ऑब्वियसली मैं उसका भी आपको बता दूँगी कि कैसे होती है। लेकिन फोटोशॉप CS3 में ये बहुत बड़ी वो एक चेंज आया है कि हम इसमें SWR फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, डिफ़ॉल्ट में ही बन जाती है। ठीक है ना, तो मेरी वो थी ऑनलाइन टीचिंग था, इसमें मैंने सेव किया था अपनी फाइल को फ्लैश फाइल में। ठीक है ना, ये पूरी एनिमेशन बन रही है। ठीक है ना, बाज़ों का दोस्तों ऐसा होता है कि नहीं बन पाती। ठीक है ना, एनिमेशन को उसका भी SWR फाइल बनाने का भी मेथड होता है, जो मैं आपको बता देती हूँ। फाइल में जाएंगे, पब्लिश पे जाएंगे। ठीक है ना, पब्लिश पे जाके देखें, आप ये देखिएगा ट्विन एनिमेशन जो है ये SWR फाइल फ्लैश मूवी, ये जो है ये बेसिकली 1 KB की फ़ाइल है।
और देखिए आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि ट्विन एनिमेशन जो FLA फाइल है उसका साइज़ कितना ज़्यादा है, 48 KB है, और ट्विन एनिमेशन जो ये FLA फाइल है, देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, जो वाइट उसमें आएगी, वाइट आइकॉन के साथ आएगी, वो हमारी SWF फाइल होगी, जो कि हम उसको अपने वेब पेज पे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 KB है, यानी कि इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑलरेडी आपकी फ़ाइल की साइज़ को ये समझे आधे 85-90% से भी कम में ले आती है। तो ये इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इन फ्लैश कि आप जो है अपनी एप्लीकेशंस को बहुत ही स्मॉल साइज़ के साथ आप बना सकते हैं, और क्योंकि एनिमेशंस के हवाले से यही होता है कि उसमें जो है साइज़ बहुत ज़्यादा काउंट होता है, तो साइज़ का छोटा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखें कि ये जो है, जो मेरा जो रिक्वायर्ड वो था जिसमें मैंने फोल्डर था जिसमें मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया, तो उसमें ऑलरेडी ही फाइल में पब्लिश की कमांड पे जाके हमने फ़ाइल को सेव कर दिया। देखिए वैसे तो डिफ़ॉल्ट में मतलब ये खुद ही बना लेते हैं फ्लैश का जो CS3 है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न ज़ाहिर है हमारे सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर उसका ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको SWF फाइल बनानी है तो फाइल में जाएंगे और पब्लिश की कमांड पे जाएंगे, ठीक है ना। तो और किसी ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फ्लैश फाइल वो खुद ही से बन जाएगी, SWF फाइल जो फ्लैश से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो हम करेंगे फ्लैश के हवाले से, वो शेप ट्विन के हवाले से काम करेंगे। क्योंकि देखें आपने देखा होगा जब हम राइट क्लिक पे जाते हैं तो क्रिएट शेप ट्विन का भी एक ऑप्शन आता है। इसका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है, इसमें बेसिकली बात ये होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से अपनी शेप को चेंज करेगा, ठीक है ना। ये भी बड़े टेक्निकल तरीके से होती है और बड़ी आसानी से इसमें हो जाती है। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।